हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रहोतंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो है जो एनसीईआरटी के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से। ठीक है, इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रहोतंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रीकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इंपॉर्टेंट योगदान देता है। ठीक है, तो लेकिन जो ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is flower. Friend, the flower is an important part of plant because the flower are things of beauty for us, but for the plant they are vital as they are the seed of their sexual reproductions. They produce fruits and seed for a flower. Their flower is the modified or solid because it has a not very close to one to another, and flora leaves is arranged in the succession of the world. There is a first is part of the typically flower. The take a flower of any colors and size growing in your area. You will be find its and basis plant to be the same. The flower is a what it is a stalk or called the pedicel. The pedicel has a swollen tips and known as the thalamus. There is spectral on which are the brown four walls successfully to define order to given below. There is a sessile wall. There is a calyx, is a collection of the spell. There is the outermost wall is the green spell. There was the main function of the protection. The second is a corolla. There is a collection of the petal. There is the next wall is the various colors of petal. They are helped to attracting to the insect for the pollination. There a petal is the important attraction for insect for the pollination. And next is a reproductive organ. There is a androxylium as a male reproductive part consistent of collection of the stamen. Each stamen has a long slender filament with the pebbles is an anther at its tips and they are connective. The anthers produce the pollen grain for the pollination. The next is a xenoecium.
Xenocoems is a female reproductive part, a central located. It is considered of collection of one or more carpels which is organized to form one or more pistil. There each pistil has a three part. The first is ovary. Ovary it is the swellens vessel part, one of many chambers called locals that containing vasculus is will get fertilized to form a seeds and the fertilizer ovary from the fruit. Here shown in this picture, when the typical flower and their part is important for exam view, there is still styles, stigma, petal, stamens, carpus and sepal. They represent of this flower. Here is a style. It is engrafted stews connected to the upper part of ovary to stigma, and the stigma it is the receptive to the surface of pollens. There is a common variation in flower and it is a flora plant. Their flower shows a lot of variation, some of which you can study from table. The first of all, the variation of flower. The first is a variation, the second is character. The first is a variation is a complete perfect flower. Is a all four flora what it present. As a variation is an incomplete imperfect flower. Their character is any one or more of flora. Flora is the absent. The second variation is a bisexual. Is a hermaphrodite. There is the characters of both reproductive organs, stamen and the carpel present. And fourth is the unicellular, sexular. There is the first is the staminate as a male flower. Their character is only stamen present. And second is the pistillate. It is a female flower. Here only pistil is present. And first is on the base occurrence of the unicellular sexual flower plant is monocysis and dichocysis. There is the both male and female flower occur on the same plant. There are cucumbers. Male and female flowers occur on different plant is papaya. When there is example of male and female flower occur same plant is the cucumber, and male and female flower occur different plant, it is a papaya. So next is Nuttall's flower. There is a both stamen or couple are absent, and there is a 6 point is a actomorphic irregular flower. It is can be divided into two equal levels through any vertically plant is a mustard. The mustard is the most important is the regular flower, and there is a zygomorphic. Zygomorphic is the regular bilateral. It is can be divided into two similar levels. The only thought on a particular plant is example of pea. There is a pea. The Hindi is called to the matter, and the asymmetrics irregular. Asymmetrics means irregular. It cannot be divided into the two similar level, and in a vertically plant is a kana, and the A part is a variation in a spells and petal defense. The variations is a polo spell plus, and the polo petalus is the polo means free. Spells or petals are free respectively. There is a second gamospellus is the gamma petals is the mangoes united. All spell or petal are the fused respectively. There is a peri nut is a spells and petal not discernible on onion. There B part is a variation in the stamen. There is stamens that show the variation in their consonants in the fusion. There is a monodelphos is a filament fused into the one bundle, but is a the anther are free. Example China rose. And second is a diphylum. Delodilphons is a filament fused to form a two bundle is a feces. The next is a polydilophasis. The means the filament fused to form a many bundle. Example lemon. And fourth is a sagoxenosis. Sagoxenosis means the filament are free but anther are fused. Example sunflower. And fifth is a sanoderms. Their stamens are fused throughout their length. Is a cockon and comes. Other variation in the stamen are flow. The Papithallus. The papithallus is the stamen all attached to the petals, but there is a filament, but anther are free. Example of brinjal. And seventh is a didonamus. Didonamus is the first stamen, two short and two long. Example tulsi. The tulsi is an important plant of didonamus.
and tetradermis is the six stamen. Inner four are long and outer two are shorter. Example, mustard tree. Here shown in this picture, colorescence is a fusion of stamen, the monodiophorms, delaphorms, and the phyllodyphorms, sagogenosis, and sonodorus. The different types of here is a fusion of the stamen, and they present. The next is a C variation in the carpel. There on the base of number of carpels is the pistil. Its flower maybe is a monocarpularis. It is the gynoeciums and pistils has only one carpels. Example, peas and polocarpulars as if the gynoeciums has a many carpels is a China rose. It may be a there are cyanocarpals is divided by two parts cyanocarpals and aperocarpal. There are cyanocarpals of two or more carpels are fused to form a pistil. Example, tomato and mustard. And second is the aperocarpals is the area carpels are free, the ranunculus and the lotus. There is a piston of flora. Is a wall is a thalamus with the respect to be ovary. The flower could be of three kinds. Hypogonous means ovary occupy their highest position on thalamus. Other trees is a wall there are successively to below its. Ovary is said to be separated to the China rose and mustard. The next is perigonosis. There is a thalamus is a disc-like on which the ovary is borne in their center and rest of the flora wall there is located on the rims of the thalamus. The ovary is said to be a half anterior. Example is a peach and the plum. There is a third is a epigonus. Epigonus is a thalamus from a curve-shaped structure and enclose the ovaries completely and fuse with it. There are other polls is the positionaries above their ovary. The position of the ovary is a non-inferior. Example, sunflower and cucumber. Shown in this picture, position of flora part of thalamus. There are part of thalamus is a hypogonus and perigonus and the epigonus, and they show on the central position of the flora the thalamus part. Do you know some plant like as a cashews is a nut and mango have a neotus as a bisexual and the unicellular sexual flower on the same tree. There is the important the unicellular and the bisexual is a flower on the same tree. Then next is there is a presentation that it is the manner in which there is a centrate are disturbed in the ovary. Presentation is the point of attachment of available there of future seeds in the ovary. The types of presentations is a marginal and axial. There is a marginal, their ovary is the monocarpulars and one is a chambered and the valuable there is arranged to along the fuse or margin of the single carpus. Example, peas and gram. And the second is the axillary. This ovary is the polocarpulars is the cyanocarpus having many chamber and ovules. There is a present on the placenta and developing from the center axis formed by the fusion of margin of two or more carpus. China rose, tomato, mehndi. And third is parietal. Parietal, it is the ovary is the polocarpus and the cyanocarpus having one chamber and the wheels are attached on its inner walls, where a margin of adjoining carpels meet to example mustard and cucumber. The fourth is the vessel. Their vessel is ovary is a bi or polocarpular. There is cyanocarpus having one chambers and placenta developed at the base of ovary and where is a single ovule is example sunflower. And fifth is a free central means ovary is a cyanocarpus and polocarpulars, the bud is a unicellular as the septa are absent in the central part of the ovary and placenta where are many group of ovules, diatoms and pelula. Here shown in this picture, the types of presentation, there is a medicinal, axial, parietal, free central, basal, suprachial. There is a first, A is a marginal and B is axial. They are shown in this picture. And C is a parietal. There is a different types of C as shown in this figure. And free central is also different. And basal is a totally different. But superficial is a same to the each other. There is important features of types of presentation. The other is a superficial. So ovary is the polocarpus is a syncopuls is a
multicellular, in which their entire inner walls of chamber are lined with their placenta tissue so that ovals revolve all around. Example, water lily, Nephilius. दोस्तों अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लावर का। देखिए फ्लावर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। चाहे फ्लावर को आप जिस रूप में देखिए, ये कई रूपों में जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये हमारे इष्ट के लिए बहुत सुंदरता के लिए भी पेश किया जाता है, लोगों को सजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पुष्प का जो है अपना एक महत्व है, लेकिन कहते हैं प्लांट में जो है फ्लावर का क्या महत्व है। देखिए फ्लावर का जो महत्व है पौधों में, वो भी एक अपना खास जगह रहता है। कहते हैं कि ये जो होती है कीड़े मकोड़ों को आकर्षण करने का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, और कीड़े मकोड़े जब तक अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक जो है ये फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि परागण कण जो होते हैं या तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पैरों में सिमटे हुए होते हैं या उनके बॉडी में चिपके हुए होते हैं, जो ये रस चूसते समय जो है इनमें गिर जाते हैं, जिससे जो है फल जो है फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण फ्लावर का कार्य है, तो समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर फ्लावर का हो सकता है। कहते हैं पुष्प हमारे लिए सुंदरता की एक वस्तु है, परंतु पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लैंगिक जनन का एक स्थान है। पुष्प फल और बीज भी उत्पन्न करते हैं, यानी फूल जो होते हैं फल भी उत्पन्न करते हैं और बीज भी उत्पन्न करते हैं, यानी यहाँ से जो है आगे के जनरेशन बढ़ाने का सबसे एक अच्छा साधन भी माना जाता है। तो इसलिए तो फूल जो है इतना महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं परिरूपी पुष्प के अंग, यानी उसके जो है परिरूपी अंग कौन कौन से होते हैं। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी भी रंग अथवा नाम का पुष्प लीजिए, आप उनकी जो है मूल संरचनाएं सामान्य पाएंगे। पुष्प एक वित्त यानी पेडिसल पर लगा होता है, जिसकी शीश फुला हुआ होता है। आपने देखा होगा जहाँ फूल लगा होता है वहाँ पर थोड़ा सा पार्ट जो होता है फुला हुआ होता है, जिसे हम पुष्पशान यानी थैलमस कहते हैं। ये चीज़ को पार्ट को हम क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं, अथवा स्तंभक यानी स्पेक्ट्रल्स भी कहते हैं। इस पर निश्चित क्रम में 4 चक्र होते हैं जो निवृत्त होते हैं। अब देखिए कौन कौन से 4 चक्र होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है सहायक चक्र सेसरी वॉल देयर, ये जो हमारा होता है बाहरी दल पुष्ट होता है, यानी क्लैक्सी होती है जिसमें बाहरी दलों का समूह होता है। सबसे बाहरी चक्र हरे जो बाहरी दलों का बना हुआ होता है, जिसका चक्र मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। उसके बाद है दलपुंज जो होता है कोरेला यानी दलों का समूह, यानी दूसरा चक्र जो विभिन्न रंगों दलों और पंखुड़ियों का बना होता है। इसका जो है कार्य परागण यानी पोलिनेशन के लिए कीट पतंगों और अन्य जंतुओं को आकर्षित करना होता है, ठीक है। यानी दलपुंज जो होता है दोस्तों ये कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए होता है, जिससे कि परागण कण यानी पोलिनेशन पौधों में हो सके। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसको बनाता है। कहते जनन चक्र में जो होता है रिप्रोडक्टिव वॉल्व में जो होती है पुष्पमंग यानी एंड्रोसियम्स, इसमें नर जनन अंग होते हैं। ये पुकेशर यानी स्टेमन कहलाते हैं, यानी पुकेशर कहलाते स्टेमन के समूह से बना चक्र होता है। प्रत्येक जो है पुकेशर में लंबा पतला तंतु यानी फिलामेंट होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, जिसके सिरे पर जो है द्विपालिका यानी पराग कोश होते हैं। एंथर को हम कहते हैं पराग कोश, ठीक है। पराग कोश होता है जो योजी यानी कनेक्टिव द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, यानी ये दूसरे से कनेक्ट होकर जुड़े रहते हैं। पराग कोश जो है परागकणों के लिए परागण कण उत्पन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपके समक्ष जो है एक फ्लावर यहाँ पर प्रस्तुत है। तो इस फ्लावर में आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप के जो है चीज़ें दिखाई गई है, जैसे कि आप देखोगे वर्तिका दिखाया गया है, वर्तिकांग दिखाया गया है, दल दिखाया गया है, पुकेसर दिखाया गया, अंडिस दिया गया है, बाहर दल दिया गया है। तो ये जो है कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, +2 11 सब जगह क्लासों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो छोटे बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 8th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। फूल के भागों का वर्णन जो है 8th क्लास में भी रहता है। तो ये कई जगहों पर समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उसके बाद चौथा बात यही आता है जयांग मतलब है गैनोसियम जो होता है सदा जनन, इसे हम कहते हैं मादा जनन अंग। केंद्र में स्थित जो है अंडप यानी कार्पल अथवा स्त्री केशर यानी पिस्टल का समूह है। एक अंडप के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है अंडाशय जिसे हम ओवरिस कहते हैं, यह फुला हुआ आपका धात्री भाग है जिसमें एक से अधिक कोष्ठक या लोकोसस नामक कक्ष होते हैं। इसमें जो है बीजांड पेलुआ स्थित होते हैं जो निषेचित होकर बीज बनाते तथा अंडाशय से फल बन जाता है, और निषेचन करते हैं यहाँ पर और इसे जो है बीज बनते हैं और अंडाशय से फल बन जाता है।
उसके पश्चात है वर्तिका यानी स्टेल। स्टाइल जो होती है वर्तिका, यह एक लंबी जो है नलीनुमा संरचना है जो अंडाशय को वर्तिका यानी स्टिग्मा से जोड़ता है। ये स्टिग्मा से जोड़ने के लिए जो है स्टाइल जो है महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। उसके पश्चात है वर्तिकांग यानी स्टिग्मा। देखिए स्टिग्मा भी जो है एक महत्वपूर्ण है। यह एक परागण कणों के लिए गाही यानी रिसेप्टर स्थल है। यानी स्टिग्मा जो है परागण कणों के लिए एक रिसेप्टर का स्थान माना जा सकता है। अब यहाँ पर जो है पुष्प एवं पुष्पीय भागों की सामान्य विविधता। देखिए पुष्प और पुष्पीय में क्या विविधता है, तो ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहता है। तो हम देखते हैं विविधता और लक्षणें क्या है। पहला विविधता होगी, दूसरा लक्षण कहा जाएगा। तो पहले विविधता में आता है पूर्ण यानी कंप्लीट परफेक्ट पुष्प। इसमें चारों चक्रीय जो है उपस्थित होते हैं, ये उसके लक्षण होते हैं। दूसरा जो होता है अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट इनपरफेक्ट। इसमें क्या होता है, कोई एक या अधिक पुष्प चक्रीय अनुपस्थित होती है। उसके पश्चात होता है उभयलिंगी यानी हेर्मोफेरोडेट। इसका मतलब है जिसमें दोनों जन अंग यानी जयलंग और जो है मुमंग जो है उपस्थित होते हैं। उसके पश्चात है एक लिंगी यानी यूनिसेलुलर। यूनिसेक्सुअल जो होती है दोस्तों, इसमें केवल एक जन अंग उपस्थित होते हैं, ये लक्षण होते हैं। इसमें जो है पुकेसर स्टिमुलेट या नर पुष्प यानी केवल जो है पुकेसर उपस्थित होता है। और स्त्री केसर यानी पिस्टलेट या मादा पुष्प भी कह सकते हो, केवल अंडप उपस्थित होते हैं। कहते हैं कि एक कोश के पुष्प में पाए जाने वाले धारित पादप दो तरह के होते हैं। एक जो होता है उभयलिंगीश्रय यानी मोनोकोसिस, यानी इसमें जो होता है दोनों नर मादा पुष्प उसी पौधे पर पाए जाते हैं। जैसे खीरा में देखोगे ना, तो दोनों नर भी पाया जाता है और मादा भी एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं। तो इससे जो होता है खीरा जो होता है खुद ही फर्टिलाइज कर लेता है अपने आप को, तो इसमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक लिंगिंग श्रेय यानी डिस्कोसिस में जो होती है नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। जैसे पपीता है, पपीता के एक पेड़ लगाने से आपको जो है फल उत्पन्न वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर आपको दो पपीते के पौधे लगाना पड़ेगा, एक नर होगा एक मादा होगा, तब जाके जो है पपीता में जो है पुष्प आएंगे तो ये फर्टिलाइज होगा। यानी नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है और आपको नया जानने को भी मिलता है। उसके बाद है नपुंसक यानी नपुंसक पुष्प, यानी दोनों पुकेसर एवं अंडाशय अनुपस्थित होता है। नपुंसक तो आप देखते ही होंगे जिसमें फल ही नहीं लगता है, ठीक है, जिसे बाँझ भी कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। उसके पश्चात है त्रिय समितित यानी एस्टोमेरोफिल्स या नियमित यानी रेगुलर पुष्प। यदि पुष्प को किसी भी अनुदैर्घ्य तलों के से दो सामान्य अग्र भागों में विभक्त किया जा सके, जैसे सरसों का पौधा है, उसको अगर दो भागों में विभक्त करोगे तो आपको रेगुलर पुष्प दिखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात 7 पॉइंट यही कहता है एकाव्यवस्थिति यानी जैगोमेरोफिक्स यानी अनियमित द्विपार्श्विक। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि यदि पुष्प को केवल एक अनुदैर्घ्य तल से दो सामान्य भागों में हम अगर विभक्त करते हैं, तो जैसे कि मटर को अगर दो भागों में विभक्त करोगे तो इसमें आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। उसके पश्चात है असीमित यानी असमेट्रिकल या अनियमित यानी इरेगुलर। इसका जो पुष्पों के भी अर्ध तलों से दो सामान्य भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कैना जो होती है उसको दो भागों में विभक्त करना संभव नहीं माना जा सकता है। उसके पश्चात जो आगे आता है हमारा ए पार्ट में बाहरी दलों एवं दलों में विविधता। देखिए बाहरी दलों और दलों में क्या विविधता, क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही आता है पृथक बाहरी दलीय यानी पोलो स्क्लैपल्स। एक जो है पृथक दलीय यानी पोलो पैटस पाया जाता है, जिसमें बाहरी दल अथवा दल क्रमश आपस में स्वतंत्र होते हैं, ये जो होते हैं फ्री होते हैं। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट आता है संयुक्त बाहरी दलीय यानी गैमोस्पेगल। देर एक संयुक्त दलीय होते हैं जिसमें गैमोपेटल्स पाया जाता है, इसमें समस्त बाहरी दल अथवा दल आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उसका थर्ड पॉइंट यही कहता है परिदल यानी पुंज। पेरिनथ जो होती है बाहरी दलों एवं दलों में भेद नहीं होता है। उसके पश्चात बी पार्ट में यही आता है कि पुकेसर में विविधता। कहते हैं पुकेसरों में विविधता उसके आसपास जुड़ने अथवा संसंजन यानी कंसेशन से होती है। तो इसके जो है कुछ भागों में इसको बांट दिया गया है, उसको इसमें जो है एक का संधि बनाया गया है, जैसे मोनोडेलोफस। तो
संधि में क्या होता है, सभी जो है पुकेशरों के तंतु आपस में एक बंडल में जुड़े रहते हैं, परंतु परागण कोश स्वतंत्र रहते हैं। जैसे गुड़हल, गुड़हल का जो फूल देखोगे ना तो उसमें ऐसा ही होता है कि सभी पुष्प जो है आपस में एक बंडल में जुड़े रहते हैं, परंतु परागण कोश स्वतंत्र रहते हैं। जैसे गुड़हल के पौधे आप देखोगे ना तो लोग तो कहते हैं कि इसका फूल ही नहीं दिखता कभी, क्योंकि ये तो आपस में बंडल में जुड़े हुए होते हैं, तो उनको फूल कहाँ से दिखता है। ठीक है, उसके बाद है द्विसंधि डायलोफोलोसिस। इसमें तंतु दो बंडलों में जुड़े रहते हैं। जैसे मटर, मटर में जो है फूल दो बंडलों में ये जुड़ा हुआ रहता है, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। उसके बाद है बहुसंधि। बहुसंधि को हम जो कहते हैं पोलोडेरोफस भी कहते हैं, पर इसमें जो है तंतु तंतु संयुक्त होकर अनेक बंडल बनाते हैं। जैसे नींबू के फूल देखोगे तो उसमें आप ऐसे जो है देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये सारे फूल पौधे जो हैं आपके आसपास पाए जाते हैं, तो एक बार ला के जो है इसको वीडियो ऑन करके आप समझ सकते हो कि इस पौधों में क्या किसको बंडल कहा गया है और किसको क्या कहा गया है। तो ये समझने के लिए आपके लिए बहुत ही सरल तरीका और आसान सजेशन भी रहेगा। कहते हैं संयुक्त कोश यानी सेजोनेसिस, इसमें जो होती है पराग कोश परस्पर जुड़े रहते हैं आपस में। पराग कोश जो दोस्तों होते हैं जुड़े हुए रहते हैं, परंतु तंतु में मुक्त रहते हैं, यानी ये आज़ाद रहते हैं। जैसे एग्जांपल आप पता ही होगा आपको, सूरजमुखी के पौधा जो होता है वो इसी कैटेगरी में आता है। सूरजमुखी के पौधों में जो होती है पराग कोश परस्पर जुड़े रहते हैं, परंतु ये मुक्त रहते हैं, आपस में दूर रहते हैं। उसके बाद संपू मांगी यानी सेनोडेरमस, यानी समर्थ पुकेसर ऊपर से नीचे तक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कैक्सकोप जो होती है इसका एग्जाम्पल है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है पुकेसर में अन्य विविधता निम्न है। देखिए पुकेसर में कुछ विविधता भी पाई जाती है। तो सबसे पहले तो है दल लगन मतलब होता है एपीपेटलस। एपीपेटलस का होता है पुकेसर के जो पुतंतु दल पुंज से जुड़े रहते हैं तथा परागण कोश मुक्त। जैसे बैगन में आपने देखा होगा कि इसमें जो है दलगलन होते हैं जो कि दल पुंज से जुड़े हुए रहते हैं, और पराग कोश जो होती है मुक्त होता है। जैसे बैगन का फूल आप देख सकते हो। उसके पश्चात है द्विदेशीय यानी डायडोनोमस जो होती है चार पुकेसर होती है। इसमें दो छोटे तथा दो बड़े होते हैं। आप देखे होंगे कि ये तो घरों में भी आपको उपस्थित होती है। इसमें चार पुकेसर, दो छोटे तथा दो बड़े होते हैं। जैसे कि तुलसी के पौधे देखते हो, तुलसी के पौधे के देखना ध्यान से, तो उसमें आपको इसी प्रकार के जो है दृश्य देखने को मिलेगा। उसके बाद है चतुर्दर्शी। इसमें जो है टेट्रानोमस पाया जाता है, इसमें 6 पुकेसर होती है, 6 पुकेसर होती है, और अंदर के 4 लंबे एवं बाहर के 2 छोटे। जैसे सरसों के पौधा होता है उसमें जो है आपको चतुर्दर्शी देखने को मिलेगा, यानी टेट्राडाइमस देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ पर कुछ डायग्राम है जिसमें हम पढ़े हैं जो है पुकेसरों का समंजन जुड़ना। देखिए यहाँ पर आप देखोगे इसमें एक संधि बनाया, एक ही दिखाया गया है। इसमें 2 संधियों बनाई गई है, द्विसंधि है। इसमें बहुत संधि है, कई संधि मिलके है, और ये जो है युक्ति कोशी है, उसका संपूर्ण मांगी। यानी इसी तरह के जो है आपको दिखेंगे। हम इन्हीं की बात कर रहे थे अभी। तो आप पुष्प जब लेके आओगे तो इनके पत्ते को हटा के ये इस भाग को देखना कि ये पुकेसर कैसे होते हैं और कितना मज़ेदार होते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है बच्चों के लिए और उनके समझ के लिए। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष शीपा, जिसमें अंडप में विविधता जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं अंडपों की संख्या पर आधारित पुष्प निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो होता है हमारा एकाडम्पी यानी मोनोकार्पलर। इसमें जंग केवल एक अंडप का बना होता है, जैसे मटर में होता है, मटर में एक जैसा ही बना होता है। उसको बहुअंडपी यानी पोलोकार्पलर्स, इसमें होता है अधिक मंडपों सहित। जैसे गुड़हल का पौधा मैंने अभी बताया था, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि गुड़हल के पौधों में और भी हो सकते हैं बहुत डंपली, जैसे कि युक्ता डंपी, विक्तु डंपी, यानी पहला जो है हमारा युक्ता डंपी जिसमें सैनोकार्पस कहते हैं। सभी अंडप परस्पर जुड़े हुए होते हैं, जैसे मटर और सरसों के पौधा। उसके बाद है विक्तु डांपी यानी अपोकार्पलस। इसमें जो है अंडप अलग अलग होते हैं, जैसे जलधानिया यानी रेनकुलस कलम, यानी कमल में भी जो है इसी प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है अंडाशय के सापेक्ष पुष्पन यानी थैलमस पर पुष्पी चक्रों की स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ फ्लोरा वॉल द थैलमस विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। यानी पुष्प 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो होते हैं हाइपोगोनिस यानी अध्रोजागाई जगह
धर यानी जयागधर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं पुष्प संदन का अंडाशय का स्थान सबसे ऊंचा होता है तथा बाकी तीनों चक्र क्रमशः उसके नीचे स्थित होते हैं। इस स्थिति में अंडाशय का जो है उर्ध्ववर्ती यानी सुपेरियर्स कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। गुड़हल सरसों जो है इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद परिजाएगी क्या होती है? पेरिगोनस, इसमें जो है पुष्प शासन डिस्क समान होती है जिस पे अंडाशय केंद्र में तथा जो है शेष पुष्पी चक्र पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं। अंडाशय को जो है अधोवर्ती यानी हाफ इंटरफेरियस कहते हैं, जैसे आड़ू और जो है आलू बुखार आड़ू जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके पश्चात है जयागोपारिक जो होती है एपिगोनस। ठीक है, ये एपिगोनस जो होती है ये पुष्प आसन प्याली के समान दिखाई देती है, जैसे कि आप चित्र में भी देखोगे। अंडाशय पुनस्ता के घेर कर उससे जुड़ जाते हैं। बाकी चक्रीय अंडाशय से ऊपर स्थित होती है। अंडाशय की स्थिति अब अध्रुवर्ती यानी इन्फ्रारेड हो जाती है, जैसे कि आप सूरजमुखी और खीरा के जो है फूलों में देख सकते हो। जैसा कि आप समक्ष देख भी सकते हो जयागधर कैसे दिख रहा है, और परिजयाघर बीच में है और जयापौरिक जो होती है वो लास्ट में है। तो ये पुष्पों को देख सकते हो कैसे बीच में जो है खाली है, तो यही इसको जो है विशिष्ट बनाता है। क्या एक बात आप जानते हो जिसको आपको जानना चाहिए और जानते भी हो? कुछ पात्रों में ऐसे काजुई एवं आम में एक ही वृक्ष पर नपुंसक, उभयलिंगी तथा एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है दोस्तों कि काजू एवं आम में एक ही वृक्ष पर नपुंसक, उभयलिंगी तथा एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ये तो मैंने भी देखा था कि जब आम के पेड़ पे होता है एक बांझ पेड़ भी लगता है, जिसका पत्ता जो होता है डिफरेंट टाइप को दिखेगा और वो दूर से ही अलग दिखेगा। ठीक है, और उसकी शाखाएं जो है बड़ी आसानी से टूट जाता है, क्योंकि मुझे याद है बचपन में हम लोग भी ऐसा ही किया करते थे। ठीक है, बांझ जो होता था एक अलग सा, जिसे हम नपुंसक कहते थे, आम के पेड़ पर लगा रहता था और फिर हम लोग तोड़ते भी थे। ऐसे उसको लकड़ जलाने के लिए काम आता है, ऐसे कोई ख़ास नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि मैं भी देखा करता था। तो आप भी जो है किसी आम के पेड़ पे देख सकते हो कि ऐसे जो है 5 पेड़ आपको दिखेंगे, यानी नपुंसक भी दिखेंगे, उभयलिंगी भी दिखेंगे तथा एक लिंगी पुष्प भी पाए जाएंगे। यानी नपुंसक पुष्प भी होगा, उभयलिंगी पुष्प भी होगा, एक लिंगी पुष्प भी होगा। तो ये आम और काजू में देखने को मिल जाता है। तो देखिए ये छोटी छोटी बातें जो होती है कभी पीएमटी या कहीं कहीं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रखती है। उसके पश्चात है बिजांडस जो होते हैं प्लेजेंटस कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्लेजेंटेशंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी बिजांडस न्यास। अंडाशय ओवरी के अंदर जो है विडान आसनों यानी प्लेजेंटा की उपस्थिति के जो विडान आसन कहते हैं, इसको प्लेजेंटेशन सी कहते हैं, प्लेजेंटासेशन। अंडाशय का वह स्थान जहाँ बिंदु जिस पर विजांड भविष्य में बीज लगे रहते हैं उसे हम विजांडासन यानी प्लेजेंटा कहते हैं। विजांडासन के विभिन्न प्रकार होते हैं, यानी इसको जो है कई भागों में बांटा गया है। तो पहला तो इसको यही भाग है सीमांत यानी मेरिजिनल सीमांत होती है, जिसमें एकाडम्पी और एक कोष्ठकीय यानी 1 चैम्बर्ड अंडाशय जिसमें जो है विजांड एकल कॉपल्स के जुड़े हुए किनारों पर लगे रहते हैं, जैसे मटर का और चना हो गया, उसमें ये पाया जाता है। उसके पश्चात है दूसरा जो है एक्सोसाइड जो होती है बहुकोशिकीय अंडाशय, बहुअंडपी और जैसे कार्पल्स, जिसके केंद्रीय अक्ष पर जो है विकसित विजांडासन पर विजांड लगे हुए रहते हैं। ये 2 या 2 से अधिक कार्पल्स के किनारे के जुड़ने से बनता है, जैसे गुड़हल, टमाटर और भिंडी। ये तीनों में जो है बहुत आसानी से आप देख सकते हो। एक्सॉइल जो है देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गुड़हल और टमाटर और भिंडी में। देखिए गुड़हल तो मिलेगा नहीं, टमाटर तो आपको मिल ही जाएगा और भिंडी भी मिल जाएगा। तो एक्साइल जो है आप देख भी सकते हो। उसके पश्चात है भित्तीय यानी पेरेटल जो होती है अंडाशय बहुडंपी और सिनकर्पस तथा एक कोष्ठकीय होती है, जिसकी अंतःभित्ति पर जो विजांड उस स्थान पर लगे रहते हैं जहां अंडपों के जो है उपांत यानी मेरिजिनल का संयोग होता है, जैसे सरसों और खीरा। उसके बाद है अधारी का मतलब होता है बेसल होती है अंडाशय द्विबहु अंडापी सिनकॉर्पस लेकिन एक कोष्ठकीय होती है, तथा जो अंडप के आधार पर जो विजांड आसन स्थित होती है जिस पर एक विजांड लगा रहता है, जैसे कि सूरजमुखी के पौधा है, सूरजमुखी के पौधे को जो देखो उसके फूल के देखो आपको अधारी वेसल आपको दिख जाएंगे।
उसके पश्चात है मुक्त केंद्रीय यानी फ्री सेंट्रल। ये अंडाशय सिनकोपस तथा बहुखंडवी परंतु पट यानी पेटल्स के अभाव से जो है अंडाशय एक कोष्ठकीय होते हैं, यानी ये एक कोष्ठकीय होते हैं। केंद्रीय भाग में बीजांडासन जो होते हैं जिन पर अनेक बीजांड लगे होते हैं, जैसे एंथ्रस प्लाज्मूला। तो ये सारी चीज़ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आपके लिए भी रखता है। उसके पश्चात है परिभित्तीय। देखिए सुपरफिशियल जो होती है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कहते हैं अंडाशय बहुडंपीय, बहुइक्तीय तथा बहुकोष्ठकीय होती है, जिसमें कोष्ठक की संपूर्ण आंतरिक सतह पर जो बीजांडाशय ऊतक स्थित होते हैं। अंदर बीजांड पूरी तरह से जो होते हैं पर लगे होते हैं, जैसे कि वाटर लिली में। वाटर लिली में आप देखोगे तो इसी तरह से जो है दृश्य दिखेगा, जैसे हम साइंटिफिक नेम को हम नाइफोसिया कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम जो है, पहला जो है सीमांत का दिखाया गया, जो कि छोटा सा बीज ए में दिखाया गया है। बी जो है अक्षीय दिखाया गया है, सी जो है आपका भित्तीय दिखाया गया है, और डी जो है मुक्ति केंद्र दिखाया गया है, और ई जो है अंधारी, और एफ जो है परिधीय। तो इस तरह से जो है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है पुष्पों के बारे में हमने जाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।